अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने एक मरीज़ का ज़िक्र किया था कि जिसको दिमाग के अंदर खून की नालियों का एक गुच्छा बन जाता है, आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन। उसका इसको इश्यू था और उसकी अलामात वगैरह भी मैंने आपको बताए थे कि उसको झटके पड़ रहे थे और साथ में उसको पूरे जिस्म के अंदर मिर्गी के जैसे झटके हों वो भी शुरू हो गए थे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें। तो आज की वीडियो में मैंने ये बताना है कि वो क्यों कैसे बनते होते हैं, वो जो गुच्छा बनता है एवियम जिसको कहते हैं वो कैसे बनता है, दिमाग के किन-किन हिस्सों में बन सकता है, उसकी क्या अलामात होती हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, उसके क्या-क्या इलाज हमारे पास मुयस्सर हैं। तो खून की नाली का ये गुच्छा इनबॉर्न होता है, यानी कि जब इंसान पैदा होता है तो उसमें वो पैदाइशी ही मौजूद होता है, जो कि वक़्त के साथ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जाता है और इसकी मैनिफेस्टेशन या इसकी जो अलामात कब आती हैं वो तब आती हैं जब इंसान अडल्ट होता है, यानी कि 18 से 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में इसकी अलामात आमतौर पर मरीज़ में आना शुरू हो जाती हैं कि जिनमें किस जिस्म के किसी एक हिस्से में झटके लगना या बाजू में झटके लग सकते हैं, टाँग में झटके लग सकते हैं या उसको पूरी जिस्म के अंदर झटके लगना जैसे मिर्गी के झटके होते हैं, वैसे भी उसको लगना शुरू हो सकते हैं। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन जो इसकी अलामत होती है, वो ये होती है। तो अब इसमें टेस्ट कौन-कौन से कराने चाहिए कि अगर किसी मरीज़ को ये मसला हो रहा है तो उसका सबसे पहले सीटी स्कैन कराना होता है कि उसमें वो हमें एक सस्पिशन नज़र आता है, एक हमें शक मालूम होता है कि ये इसको ये हो सकता है। बाद में उसकी जब एमआरआई कराई जाती है तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसको ये मसला है। अब अगर कि खुदा न खास्ता किसी को ये डायग्नोज़ हो जाए तो उसके क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, क्या-क्या उसके इलाज जो मुयस्सर हैं यहाँ पर पाकिस्तान में वो मैं आपको बताता चलूँ। उसमें जो सबसे ज़्यादा डेफिनिटिव जो ट्रीटमेंट है जो कि उससे मुकम्मल निजात मिल जाती है, वो है इसकी सर्जरी कराना, यानी कि ऑपरेट करके दिमाग के अंदर वो सारा हिस्सा उसको निकाल देना ही इसका मुस्तकिल और पायदार हल है। अगर वो मरीज़ इस काबिल हुआ तो, यानी कि कुछ एक शराइत होती हैं कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि इस तरह से हो, को बहुत ज़्यादा डीप ना पड़ा हो दिमाग के अंदर और किसी ऐसी हिस्से में ना पड़ा हो जिससे दिमाग का हिस्सा ऐसा डैमेज हो जाए जिससे रिकवरी ही मुमकिन ना हो सके, तो उसको ऑपरेट नहीं किया जाता। तो उसके अल्टरनेट में, उसके मुतबादिल में एक तरीका होता है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। उसमें क्या होता है कि मरीज़ के जो एवीएम होता है उस पर शुआएँ लगाए जाते हैं, जिससे वो सिकुड़ जाता है, वो कम हो जाता है। ये भी एक तरीका है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे एक और तरीका है कि एम्बोलाइज़ेशन का। वो ये करते हैं कि उसके अंदर एक कैथेटर डाल के, एक छोटी-सी बारीक नाली डाल के, वहाँ पर कुछ ऐसा मटीरियल डाला जाता है उस एवीएम के अंदर जिससे वो उसके खून की सप्लाई बंद हो जाती है और वो सिकुड़ जाता है। तो ये थी इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इलाज के तरीके। अगर आप इस बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरीज़ हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं आप। मैं इंशाल्लाह आपको इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करूँगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।